लोक अदालत में नहीं हो पाया शिकायतों का सही तरीके से निस्तारण। लोग आए उम्मीद लेकर, लौटे मायूसी लेकर। लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई लोक अदालत की कार्यप्रणाली। वैसे तो लोक अदालत से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, उनकी समस्याओं का निस्तारण सही तरीके से हो जाएगा और कहीं न कहीं छूट भी प्रदान की जाएगी। लेकिन 3 घंटे तक लाइन में लगने के बाद भी जब लोगों को पता चला है कि उनकी समस्या कम होने की वजह बढ़ गई है, तो लोगों का लोक अदालत से विश्वास ही खत्म हो गया। लोक अदालत में आज तमाम बैंकों द्वारा जनता की लोन संबंधी समस्याओं के लिए अपने अपने काउंटर लगाए गए थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी बैंक संबंधी समस्याओं का समाधान कराने के लिए आए। लेकिन बहुत सी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया और लोगों ने बैंकों पर लगाई समस्या घटाने की जगह उल्टी समस्या बढ़ाने के आरोप। ऐसा ही एक मामला मथुरा के जिला न्यायालय क्षेत्र में लगी लोक अदालत में देखने को मिला। एक व्यक्ति ने बैंक पर लोन के पैसे देने के बाद भी बैंक द्वारा लॉकडाउन के दौरान किश्त जमा न कर पाने पर बैंक पर सिविल खराब करने का आरोप लगाया। आज लोक अदालत में निदान के लिए आए व्यक्ति ने कहा कि जो रकम बैंक द्वारा पहले कही गई थी वह जमा करने को तैयार हूं, लेकिन जहां पर पैसे जमा करने के बाद भी रसीद पर मुहर नहीं लगाई जा रही और न ही साइन किए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने हमारे चैनल को बताया। जी, आज लोक अदालत में आप क्या समस्या लेकर आए थे और क्या कुछ समाधान निकला उसका? समस्या ये थी कि मेरा एक लोन था, मेरा स्कूटर लोन इट वाज सैंक्शनड इन द ईयर 2013 में सैंक्शन होने के बाद मेरा 18 मंथ्स तक आई केप्ट पेइंग माय इंटरेस्ट एंड अलॉन्ग विद माय इंस्टॉलमेंट। इट केप्ट डिडक्टिंग फ्रॉम माय अकाउंट। हर महीने मेरे 1600 रुपये कटते थे अकाउंट से। ओबीसी में अकाउंट था और आफ्टर 1.5 ईयर उसके बाद में मेरा अकाउंट किसी कारणों से मैं यहाँ पर था नहीं, तो इसमें कुछ पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से 3-4 महीने मेरे अकाउंट से वो स्किप हो गई मेरी इंस्टॉलमेंट्स, जिस कारण से ओबीसी, उस समय ओबीसी था, उन्होंने मेरे को सिविल में रिपोर्ट कर दिया। सिविल में रिपोर्ट होने के बाद मेरा कोई भी किसी प्रकार से कोई अकाउंट जो था, मेरे को कोई भी लोन सैंक्शन नहीं हुआ कभी भी। कोई क्रेडिट कार्ड या कोई भी मेरे को फाइनेंशियल जो मेरे को अभी ज़रूरतें थी वो मेरी पूरी नहीं हो पाई। 2016 में आफ्टर 6 मंथ्स डाउन द लाइन, आफ्टर 6 मंथ्स लेटर मेरे पास बैंक मैनेजर का कॉल आता है ओबीसी से। वो बोलते हैं मुझे कि आप सर हमें 22,000 समथिंग हमें पे कर दीजिए, कुछ अमाउंट था अप्रॉक्सीमेटली, और हम आपका लोन सेटल कर देंगे। जबकि मैं 28,000 ऑलरेडी पे कर चुका था, मेरा सैंक्शन अमाउंट 48,000 था। उसको पे करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, तो आप मेरा सिविल ठीक कर दीजिए, फिर आप सिविल से मेरा जो नाम गया है उसको आप मेरा ब्लैक पॉइंट हटा दीजिए। उन्होंने मेरा सिविल से नाम हटाया नहीं। मैंने फिर उनको बोला कि आप मेरा सिविल से हटाएंगे तो मैं आपको पे करूँगा, या तो आप सिविल में रिपोर्ट करने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर दें, लिखित में देते, या फिर आप मेरे को ओरली वर्बली बोलते। उन्होंने मेरे को सिविल में रिपोर्ट करने के बाद कॉल किया। उसके बाद में मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, उन्होंने मेरा रिपोर्ट कर दिया सिविल में। ऑलमोस्ट नाउ टुडे दिस इज 10th of July 2021, 5 years बैक दिस इंसिडेंट आई एम टेलिंग यू अबाउट 5 years बैक। 5 साल के बाद में आज मेरे पास समन आया। आई रिसीव्ड माई समन येस्टरडे एंड ही इज़ माई ब्रदर कम एडवोकेट, ही इज़ गौरव शर्मा। और कल मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली तो हम लोग यहाँ पर आए। हमने इनसे पूछा तो इन्होंने हमारा सेटलमेंट अमाउंट 59,000 उन्होंने इंटरेस्ट लगा के कर दिया। 22,000 पे इन्होंने सेटल किया। सेटल करने के बाद में भी हमने जब ये कागज़ अपने दिखाए, अपने कागज़ दिखाने के बाद इन्होंने बोला कि ठीक है, इन्होंने रसीद दे दी। हमने 1,000 रुपये इनको टोकन मनी दिया। टोकन मनी देने के बावजूद इन्होंने साइन नहीं किए पीएनबी बैंक ने, ना ही इस पर मोहर लगाई। क्या कहा यार इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप बैंक जाइएगा, बैंक जा करके आप वहाँ मोहर लगाइएगा और वहीं से आपका ये सेटल होगा। अगर वहीं से सेटल होगा तो फिर हमारा लोक अदालत में आने का, इनसे नेगोशिएट करने का फ़ायदा क्या रहा? समथिंग व्हिच आई हैड टू पे। आप हमसे पैसे ले रहे हैं, आप रिसिप्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, आप साइन क्यों नहीं कर रहे हैं, मोहर क्यों नहीं लगा रहे हैं, और यहाँ पर कुल देय राशि नहीं भर रहे हैं। इसके बाद में ये रही है, बोला हम फॉर्म भर के दे देते हैं, बोलते हैं अदालत में जमा होगा। हमने कहा ठीक है, आप यहाँ पर राशि लिख दीजिए, कितनी राशि, 22,000 रुपये। यहाँ पर वो लिख नहीं रहे हैं, बारे में देनी है। तो बोले ठीक है, आप बैंक चले जाइए। तो हमने कहा भैया हमारे पैसे दे दीजिए, हमारे फॉर्म दे दीजिए। जब मैं सेटलमेंट अगर हमें बैंक में ही जाके करना है तो लोक अदालत का मतलब क्या है? तो लोक अदालत लगी हुई थी जिसमें की उम्मीद थी लोगों को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, तो यहाँ से आपको क्या कुछ संदेश देना चाहिए? संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि ये बोल के तो दे रहे हैं कि हम आपका सेटलमेंट इतने में कर लेंगे, लेकिन जब हम प्रूफ चाह रहे हैं, आप अपने पैसे जेब में रख के चले जाओगे। हमारे बहुत क्लाइंटों के साथ ऐसा हो चुका है कि आप कह देते हो कि इतना हम लेके आपका फाइनल कर रहे हैं, लेकिन जब आप हमें एनओसी नहीं दोगे तो ऑन रिकॉर्ड तो हमारा कर्ज चढ़ा हुआ है ना अभी तक। हमने बोला इस पर मोहर साइन लगा के दे दो, हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं, वो नहीं दे रहे, तो हम ऐसे पैसे कैसे दे देंगे?
महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।